प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बेस 360 पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विगत लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, कुछ उसके थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ लिए थे और कुछ फार्मूले पढ़ लिए थे और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है उसके आधारित न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जो तो ठोस अवस्था के आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके कंपटीशन की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला इसका न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि एक समान कोई गोला है, तो समान गोलों से बनी एक संरचना में समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई और कोर की लंबाई को हम जानते हैं कि ए से डिनोट करते हैं। कोर की लंबाई 0.8 मिलीमीटर है। एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है जो है, तो परमाणु की त्रिज्या, आर, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या आर ज्ञात करो यदि परमाणु की संरचना नंबर 1 पॉइंट एक, यदि परमाणु संरचना सरल घनीय प्रकार की, सरल घनीय आप जानते हैं कि एससी टाइप की है। दूसरा आपका है यदि काय केंद्रित कोष्ठिका हो, काय केंद्रित कोष्ठिका के लिए। और तीसरा आपका जो है सी, यदि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो। फुल स्टॉप। ये आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई 0.8 मिलीमीटर है, तो परमाणु त्रिज्या ज्ञात करो यदि सरल घनीय है वह कोष्ठिका, या फिर वो काय केंद्रित है एकक कोष्ठिका, या फिर वो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये आपका जो मिलीमीटर दिया हुआ है ये 0.8, चाहे लिखिए चाहे 0.8 लिखिए, लेकिन यह कि सही माने में आपका 0.8 लिखा जाता है। और ये आपकी 3 प्रकार की कोष्ठिका है। तो इसके पहले जो हम आपको पढ़ाए थे उसमें हमने तीनों का जो है फार्मूला बताया था। तो इसको हल कैसे करेंगे? अब इसको हल करते हैं हम लोग। हल करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है? ए वाला हल करते हैं। ए वाला क्या पूछ रहा है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए पूछ रहा है। सरल घनीय जालक के लिए और सरल घनीय को आप जानते हैं एससी डिनोट करते हैं। अब सरल घनीय के लिए त्रिज्या का फार्मूला जो बताया गया था आपको, वो r बराबर a/2 बताया गया था, याद है आपको? एससी के लिए r बराबर क्या होता है बेटा? a/2।
2 होता है। अब प्रश्न में r की वैल्यू आपको ज्ञात करना है और a की वैल्यू दिया हुआ है। ये देखो कोर की लंबाई को ही तो हम a डिनोट करते हैं और a की वैल्यू कितना दिया है 0.8 दिया हुआ है, अर्थात r की वैल्यू a बराबर दिया है, यहाँ पे दिया है a बराबर 0.8 mm, देन r बराबर 0.8/2। इसको काट देंगे जो है तो आपको पता है r बराबर कितना आ गया 0.4 mm। मतलब यस्सी की जो त्रिज्या है वो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0.4 mm आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम बी वाला भी हल करेंगे। जो है बी वाले की वैल्यू जो है क्या निकालना है, काय केंद्रित एक कोष्ठिका दिया हुआ है यार, तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका मतलब BCC के लिए ऐसे लिख लेंगे तो ये पता रहेगा, सबका अलग अलग है फार्मूला। और इसके लिए जो फार्मूला आपको बताया गया था, त्रिज्या का और कोर की लंबाई में r बराबर √3a/4 बताया गया था। ये बताया गया था आपका r बराबर √3a/4 किसके लिए, BCC के लिए। अब इसमें जो है जो वैल्यू दिया हुआ है वो तो a का मान फिक्स है, a का मान 0.8 ही है, तो यहाँ पे